हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो लास्ट वीडियो में हमने अपना व्यू क्रिएट कर लिया था, राउट क्रिएट किया था एंड अपने फ्रंट एंड को डेटाबेस से कनेक्ट किया था। तो आज इस वीडियो में हम टेबल्स क्रिएट करेंगे माइग्रेशन की हेल्प से एंड मॉडल्स क्रिएट करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपसे लास्ट वीडियो में कहा था कि अब हम ऑथेंटिकेशन सिस्टम डेवलप करेंगे जो कि रोल बेस्ड एंड परमिशन बेस्ड ऑथेंटिकेशन होगा। जिस यूजर को जो परमिशन होगी वो यूजर वही एक्सेस कर पाएगा। अगर हम अलाउ करेंगे कि यूजर डेटा ऐड कर सके या डिलीट कर सके तो यूजर सिर्फ वही कर पाएगा जो सुपर एडमिन अलाउ करेगा। तो सबसे पहले हम टेबल्स क्रिएट करेंगे माइग्रेशन से। उसकी कमांड होती है php artisan make migration create roles टेबल। सेकंड क्रिएट करेंगे हम परमिशन टेबल। थर्ड क्रिएट करेंगे हम रोल्स एंड परमिशन टेबल। एंड फोर्थ क्रिएट करेंगे हम राउटर परमिशन टेबल। अब हम अपनी फिफ्थ टेबल क्रिएट करेंगे एग्जाम्स टेबल। तो माइग्रेशंस रन करने के बाद चलते हैं अपनी टेबल्स में। यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स डिफाइन करेंगे। सबसे पहले चलते हैं यूजर्स टेबल में। यूजर्स टेबल में हमारे पास आईडी है, नेम है, ईमेल है, टाइम स्टैम्प है, स्ट्रिंग, यहाँ पर पासवर्ड 2 बार हो गया है। यहाँ पर हम रखेंगे, इसे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पर हम रोल आईडी रखेंगे, उसे रखेंगे हम अनसाइंड इंटीजर में और यहाँ पर इसे कर देंगे रोल आईडी। इतना करने के बाद अब चलते हैं अपनी रोल्स टेबल में। ये हमारी रोल्स एंड परमिशन टेबल है। यहाँ रोल्स टेबल में हम डिफाइन करेंगे स्ट्रिंग नेम। अब चलते हैं परमिशंस टेबल में। यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सेम स्ट्रिंग नेम। अब चलते हैं रोल्स एंड परमिशन टेबल में। यहाँ पर एक तो आईडी रहेगी, सेकंड हमारी अनसाइंड इंटीजर में रहेगी हमारी रोल आईडी, सेम हमारी परमिशन आईडी। यहाँ पर हम फॉरेन की डिफाइन करेंगे। फॉरेन की हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे यहाँ पर लेंगे स्कीमा टेबल। ये हमारी टेबल है रूल्स एंड परमिशन। ये हमारा फंक्शन हो गया ब्लूप्रिंट टेबल। यहाँ पर रोल आईडी में हमारी आईडी है ऑन रोल्स टेबल डिलीट कास्केड। सेम हमारा परमिशन आईडी, रेफरेंस हमारा आईडी पर रहेगा ऑन डिलीट कास्केड। तो ये हमने फॉरेन की डिफाइन कर दी है। अब चलते हैं राउटर परमिशन टेबल में। यहाँ पर हमें स्ट्रिंग राउटर नेम, सेम हमें परमिशन आईडी लेनी है और यहाँ पर एक फॉरेन की डिफाइन करनी है सेम स्कीमा टेबल राउटर फंक्शन ब्लूप्रिंट और ये हम लेंगे परमिशन टेबल से। तो फ्रेंड्स हमारा स्कीमा तैयार हो गया है। तो हम माइग्रेशन कमांड रन करेंगे php artisan migrate। तो हमारी टेबल्स क्रिएट हो चुकी हैं। चलिए देखते हैं डेटाबेस में हमारी टेबल्स किस कंडीशन में है। यहाँ पर हमारा रोल्स आईडी नेम क्रिएटेड अपडेटेड, रोल्स एंड परमिशन में रोल आईडी परमिशन आईडी, यूजर्स में हमारे पास है नेम, ईमेल वेरीफाइड एड, पासवर्ड, रोल आईडी। ये हमारी एग्जाम्स टेबल है। इसमें हमने आईडी, यूजर आईडी, एग्जाम नेम, डिस्क्रिप्शन रखा है। तो चलिए अब मॉडल क्रिएट करते हैं। मॉडल्स क्रिएट करने की कमांड होती है php artisan make मॉडल। फिर यहाँ पर हम डालते हैं मॉडल का नाम।
तो हम रोल मॉडल क्रिएट करेंगे। एप्स के अंदर मॉडल्स में हमें हमारा मॉडल मिलता है, तो ये हमारा रोल मॉडल है। हम जाएंगे यूजर्स मॉडल में, यहाँ से हम ये डेटा उठाएंगे, यहाँ पर आएंगे, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। रोल मॉडल में हमारे पास सिर्फ नेम रहेगा, यूजर्स में हमारे पास नेम, ईमेल, पासवर्ड, यहाँ पर हम रोल आईडी ऐड कर देंगे। तो ये हमारा मॉडल्स क्रिएट हो गए हैं। मॉडल्स के बाद हम सीडर्स क्रिएट करेंगे। सीडर्स की कमांड होती है php artisan make सीडर रोल्स टेबल सीडर। ये हमारा सीडर्स क्रिएट हो गया है। सीडर्स हमें मिलते हैं यहाँ पर माइग्रेशन के नीचे। यहाँ पर हम सीडर्स में जाएंगे, रोल टेबल सीडर जो हमने अभी क्रिएट करा है, ये हमारा डेटाबेस सीडर है, ये ऑलरेडी क्रिएट है। यहाँ से हम ये उठाएंगे, पेस्ट करेंगे, इसको नेम करेंगे, रोल नेम देंगे। यहाँ पर हम अपना मॉडल इंपोर्ट कर देते हैं पहले, यूज ऐप मॉडल रोल। यहाँ पर नेम डिफाइन करेंगे, नेम होगा हमारा सुपर एडमिन। यहाँ से हम ये ईमेल हटा देंगे। रोल सीडर के बाद हम क्रिएट करेंगे यूजर सीडर, यूजर्स टेबल सीडर हम क्रिएट करेंगे। सेम डेटा यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर हम दो मॉडल इंपोर्ट करेंगे। फर्स्ट हमारा यूजर मॉडल होगा, सेकंड हमारा रोल मॉडल होगा। रोल मॉडल इंपोर्ट करने के बाद हम सबसे पहले रोल आईडी फैच करेंगे। यहाँ पर कंडीशन लगाएंगे हम, फर्स्ट और फेल। यहाँ पर हमारा नेम हो गया, ईमेल हो गया, नेम हम रखेंगे सुपर एडमिन, ईमेल हम रखेंगे admin@gmail.com। यहाँ पर हम रोल से रोल आईडी डिफाइन कर लेंगे। ये जो हमारे रोल के अंदर जो आईडी आएगी वो आईडी हम रोल आईडी में स्टोर कर देंगे। एक हमारा पासवर्ड डिफाइन करेंगे। पासवर्ड हम हैश फंक्शन से एनक्रिप्ट करेंगे, हैश मेक पासवर्ड। यहाँ पर हैश इंपोर्ट कर लेते हैं, यूज इल्यूमिनेट सपोर्ट फैसाड हैश। ये हमारा हैश इंपोर्ट हो गया है। तो ये सीडर्स डिफाइन करने के बाद सीडर्स कमांड रन करेंगे, php artisan db:seed और यहाँ पर हम लिखेंगे रोल्स टेबल सीडर। ओके, तो यहाँ पर हमारा अनडिफाइंड मेथड आ रहा है रोल्स टेबल में। यहाँ पर हम सीधे सीधे फैक्ट्री हटा देते हैं, क्रिएट रखते हैं। तो ये हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो गई है, शेयरिंग डेटाबेस। अब देखते हैं हम डेटाबेस में, हमारे डेटाबेस में कुछ आया है नहीं आया है। तो रोल्स टेबल में हमारा एक सुपर एडमिन क्रिएट हो गया है। सेम ऐसे ही हम यूजर्स के लिए सीड कमांड रन करेंगे। रोल्स के बाद यहाँ पर हम यूजर्स टेबल सीड कमांड रन करेंगे, सीडिंग डेटाबेस, और देखते हैं डेटाबेस में हमारा डेटा किस कंडीशन में स्टोर हुआ है।
तो यहाँ पर हमारा सुपर एडमिन क्रिएट हो गया है। ये हमारी ईमेल आईडी है, ये हमारा पासवर्ड है। पासवर्ड हमने अभी के लिए पासवर्ड ही रखा है, हम इसे यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं चाहें तो, बट मैं अभी के लिए पासवर्ड ही रखूँगा। जो वैल्यू हम यहाँ पर डालेंगे वही हमारी एक्चुअल पासवर्ड होगा। ओके, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंट्रोलर्स, मिडलवेयर्स एंड ऑथेंटिकेशन सिस्टम बिल्ड करेंगे, जिसमें कि हम लॉगिन पेज से डैशबोर्ड के लिए राउट क्रिएट करेंगे। तो अगर वीडियो हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।